नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर मैं आज आपसे यह कहूं कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको इंडिया में 10 साढ़े 10 हजार रुपए पर क्विंटल के भाव से मिल जाएगा और जिसे अगर आप होलसेल में भी इंटरनेशनल में बेचते हो तो 60% के नियर अबाउट आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और अगर मैं रिटेल की बात करूं तो यही प्रोडक्ट आप दुबई जैसे जो कंट्री हैं वहां पे 350 400 रुपए किलो रिटेल का भाव है। अगर आप इसी को मिडिल ईस्ट में लेके जाते हो, पूरे मिडिल ईस्ट में, तो 600 700 900 रुपए तक का रिटेल का भाव है। अगर वही आप यूके और बाकी यूरोपियन कॉन्टिनेंटल में लेके जाते हो तो 2000 रुपए केजी तक ये क्वालिटी वाइज बिकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हो और लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देख रहे हो जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप अपने एक्सपोर्ट को शुरू करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के साथ में आप 50% से ज्यादा का मार्जिन होलसेल में और अगर रिटेल आपने किया तब तो बल्ले बल्ले होनी ही है। और आज इस वीडियो के अंदर हम इस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट तक कैसे लेके जा सकते हो उस चीज पे डिस्कस करेंगे, कैसे इसके बायर आपको मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और बाकी सारी चीजें हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम प्राइसिंग बताते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब ये तो रिटेल की प्राइस है, या ये लोग फैक बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि मेरी बात पूरी होने के बाद में एक बार वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद में जो फिनल सीड्स यानी सौफ है उसका इंडियन मंडी का भाव आपको देखना है। अमेजोन की और बाकी कोई भी जो आपकी B2C की जो वेबसाइटें होंगी, आपको यूके दुबई इन सब की वेबसाइटें ओपन करनी है और वहां पे फिनल सीड्स की एक बार यानी सौफ की आप प्राइसिंग देख लीजिएगा। उसके बाद में वापस वीडियो शुरू कीजिएगा ताकि आप एक्चुअल में कनेक्ट हो पाओ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग के अंदर कहीं पे कोई कंफ्यूजन और ये नहीं होना चाहिए कि यार ये झूठी इंफॉर्मेशन हम लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सौफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के हर घर में पाया जाएगा, हर घर में खाया जाएगा। इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, कॉस्मेटिक बेनिफिट्स हैं, डाइजेशन के बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से ये हर घर में पाया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिनल सीड्स यानी सौफ के लिए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन होल वर्ल्ड, सबसे ज्यादा बनता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल एज इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, क्योंकि इसका कंजम्पशन इंडिया में ही इतना है, उसमें से भी जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो एक्सपोर्ट की जाती है और इंडियन कंजम्पशन को कंटिन्यू करने के लिए इसे इंपोर्ट भी किया जाता है। अब इंडिया के साथ में जर्मनी, इजिप्ट, चाइना, ये जो कंट्रीज हैं कुछ, वो इसके ऊपर वर्कआउट करती है एक्सपोर्ट में। अगर हम इनकी मोस्ट एप्रोप्रिएट इंपोर्ट कंट्रीज की बात करें तो इंडिया के लिए तो आप देख सकते हो वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, मिडल ईस्ट इज द मेजर इंपोर्टर फॉर फिनल सीड्स। जी हां दोस्तों, ये वो कंट्रीज हैं जो मेजर इंपोर्ट करती हैं। अब यहां पे एक बड़ी अटपटी सी बात जो मेरे को दिखी, जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब फिनल सीड्स इंपोर्ट करता है तो वो नियर अबाउट $2200 यानी $2200 पर टन के हिसाब से इंपोर्ट करता है। और अगर आप मंडी का भाव देखो तो उसमें आपको नियर अबाउट 50 to 60% का हाइक मिलेगा। और ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूं ये एफओबी की प्राइस है और ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइटें हैं उन्हीं के ऊपर आपको मिल जाएगी। आप अपने लेवल पे डाटा चेक कर सकते हो, गूगल वगैरह पे भी सर्च करोगे तो आपको डाटा मिल जाएगा। बट यही ऑस्ट्रेलिया जब इजिप्ट से माल मंगवाता है तो इजिप्ट को ये नियर अबाउट 2600 यानी $2600 पर टन की प्राइस देता है, जबकि सौफ जो है वो इजिप्ट का उतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं है। बट इजिप्ट इज ऑल्सो बिगेस्ट इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर फॉर द फिनल सीड्स। तो यहां पे क्रेनोलॉजी समझिए आप लोग मतलब ये आप लोगों का भी दोष नहीं है। एक्सपोर्ट में आने से पहले आप लोगों को तुरंत करोड़पति बनाना या बड़े वॉल्यूम में काम करना या फिर बड़े बड़े कंटेनर दिखाना, उनके अंदर माल दिखाना, ये अब एक फैशन बन गया है। जबकि अगर आप प्रोडक्ट मार्केट साइज समझोगे,
एक स्टार्टिंग एज के अंदर अगर आप रिस्क फैक्टर समझोगे, मैं यहां पे बिजनेस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। बिजनेस स्ट्रक्चर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ में आपका नॉलेज, आपके प्रोडक्ट पे पकड़, ग्रिप, सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जहां पे प्रोडक्ट चूजिंग की बात आती है, जहां पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं सब कुछ कर लूंगा लेकिन मैं बड़े ऑर्डर कंटेम नहीं कर सकता, मेरे पास में उतना फंड नहीं है। मैं आज उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे लास्ट के 10 से 15 वीडियोज में मैंने कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट तो ऐसे बता दिए हैं जो लो इन्वेस्टमेंट पे किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ है ये भी वैसा ही प्रोडक्ट है जिसका पूरा कंटेनर बहुत रेयर होता है। ये मिक्स कंटेनर्स में ज्यादा जाते हैं या फिर ये एलसीएल शिपमेंट में ज्यादा मटेरियल जाता है। तो ये लो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप इस प्रोडक्ट के साथ में इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो सकते हो। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के सबसे ज्यादा इसके लिए प्रोड्यूसर स्टेट कौन से हैं, तो सिर्फ 2 ही स्टेट सबसे अधिकतम इसको प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज गुजरात और राजस्थान। गुजरात में ये सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद में राजस्थान में होता है। तो आप लोगों के लिए, जो लोग करना चाहते हैं अगर गुजरात और राजस्थान से हैं तो वो तो कर ही सकते हैं। अदर देन पार्ट ऑफ इंडिया, कि अगर आप लोग गुजरात और राजस्थान के अलावा अगर कहीं से हो तो आपको डायरेक्ट डेस्टिनेशन है गुजरात और राजस्थान का, जहां से आप डायरेक्ट मंडी से भी ये माल उठा सकते हो। मंडी का भाव आपको गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 6,500 रुपए से लेके 10,500 रुपए तक का, एच पर क्वालिटी, एच पर सोर्टिंग, एच पर दाना जो भी है उसके अकॉर्डिंग रहता है। अब यहां पे आप लोग इस चीज को समझिए कि सॉफ्ट हम एज एन स्वीटनर भी लेते हैं। आपने होटल वगैरह के ऊपर सभी ने खाना खाया है, स्वीट कोटेड सॉफ्ट भी आती है, यानी इसके प्रोडक्ट रेंज बहुत हैं और प्रोडक्ट रेंज होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। हमेशा आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट में डिमांड बढ़ती है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंपोर्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर इसकी इंपोर्ट की ग्रोथ देखी जाए तो 9.1% के लमसम इसकी हर साल इंपोर्ट के अंदर इसका नंबर जो है, वॉल्यूम जो वो इंक्रीज होते जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर भी आप ले सकते हो, इसको एज एन स्पाइसेस भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो। अब एंड प्रोडक्ट क्या है आपका, उस पर डिपेंड करेगा कि आप इसे किस तरीके से यूज कर रहे हो। आरसीएमसी जो भी होती है, किसी भी मतलब कोई भी बोर्ड या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो एंड प्रोडक्ट को कंसर्न करती है। जैसे अगर हरी मिर्च है तो वो एपेडा में आती है, अगर लाल मिर्च है तो वो स्पाइस बोर्ड में आती है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो एंटिटी आपको चाहिए, आपको आईसी लगेगा, आरसीएमसी लगेगा, जीएसटी लगेगा, एमएसएमई लगेगा। यहां पे आपको अगर स्टार्टिंग बेस के अंदर अगर आप आरसीएमसी नहीं भी लेते हो दोस्तों तो आपका काम चल जाता है। मैं यही कहूंगा कि इसे आप शॉर्ट वॉल्यूम के अंदर, आप मिनिमम ऑर्डर साइज के ऊपर आप इसको शुरू करके देखिए। 10, 20, 50 किलो तक के ऑर्डर को आप रूटीन पे लाके देखिए, मजा आएगा दोस्तों। देखो 10 किलो भेजा तो भी एक्सपोर्ट है, एक पूरा कंटेनर भेजा तो भी एक्सपोर्ट है, और 10 किलो के अंदर जो मोटिवेशन मिलेगा वो भी आपको मिलेगा, पूरे कंटेनर का भी अपना एक मोटिवेशन है। तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि इसने 10 किलो भेजा, इसने पूरा कंटेनर भेजा, इन दोनों के अंदर एंथुसियाज्म अलग होगा, बिल्कुल नहीं, ये सेम चीज होगी। आप मेरी बात को समझिए, आप लोग छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटे प्रोडक्ट्स के साथ में परफेक्ट बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ में मार्केट में आइए, आप अपने आप इसमें आगे चले जाओगे। क्योंकि जब जहां पे आपको लाइबिलिटी और जहां पे लोड नहीं होगा ना ज्यादा बड़ा, वहां पे आप ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करोगे, और जहां पे ज्यादा रिस्क फैक्टर कम होगा वहां पे आप मेहनत ज्यादा करोगे, भागदौड़ ज्यादा करोगे, कनेक्टिविटी के ऊपर आप ज्यादा जोर दोगे, और जितना ज्यादा आप जोर दोगे उतनी ज्यादा आपके सफलता के चांसेस इसमें बन जाएंगे। अब बायर के लिए मैं आपको इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन लेवल आप रेयर रख सकते हो, आप सिर्फ आईसी और जीएसटी की बेसिस पे इसको शुरू कर सकते हो अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में आप काम करते हो। यहां पे वेबसाइट में हर वीडियोस में कहते आ रहा हूं, हर प्रोडक्ट के लिए, हर बिजनेस के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि जब आप शॉर्ट वॉल्यूम में काम करते हो तो आपकी अप्रोच B2B के साथ में B2C भी होनी चाहिए, बिजनेस के साथ में आपको डायरेक्ट कंज्यूमर को भी अटैच करना है। तो इससे यह होगा कि अगर बिजनेस वाले अगर आपके साथ में बड़े वॉल्यूम में बात कर रहे हैं और आपके पास में उतना फंड नहीं है कि आप बड़े वॉल्यूम में डील कर सको, तो एटलीस्ट जो 10, 20, 50 किलो के अंदर आपसे डील कर रहे हैं वो तो एटलीस्ट आपके साथ में आएंगे और आपका रोटेशन घूमेगा। अब यहां पे बहुत सारे लोग रिटेल के अकॉर्डिंग बहुत सारे कंफ्यूजन उनके माइंड में होंगे कोरियर चार्जेस के लिए और सब चीजों के लिए। दोस्तों प्रयास तो आप लोगों को करना पड़ेगा,
प्रयास के लिए आप कोरियर चार्जेस के लिए आप मार्केट में ऑप्शंस देखिए। इस समय बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। ऑनलाइन ऑप्शंस भी अब बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, कोरियर में भी आ रहे हैं। इवन आप शिपमेंट में भी अगर देखते हो तो एलसीएल के अंदर भी छोटे छोटे ऑप्शंस भी बहुत निकल के आ रहे हैं। आप लोग एक बार इन चीजों के ऊपर प्रयास करके देखिए। वैसे भी कोरियर चार्जेस या जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है वो बायर पे करता है। आप स्टार्टिंग में उन कंट्रीज को टारगेट कीजिए जहां पे उनकी रिटेल प्राइस बहुत ज्यादा है। जैसे यूरोपियन बेल्ट की अगर मैं बात करता हूं, अगर प्रीमियम प्रोडक्ट है तो उसकी रिटेल प्राइस वहां पे बहुत अच्छी मिलती है। तो जहां पे रिटेल प्राइस ज्यादा है वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जहां पे रिटेल प्राइस आपको लगता है कि कम है वहां पे आप थोड़ा बल्क वॉल्यूम में काम कर सकते हो। आपको ये स्ट्रेटेजी जो है वो आपको सेट करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये प्रोडक्ट इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर प्रोडक्ट है और इंडिया इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करता है। इंडिया डे बाय डे इसका जो प्रोडक्शन पार्ट है, एक्सपोर्ट पार्ट है, वो इंक्रीज होते जा रहा है। और आप अगर एक लो इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके ट्रेडर्स भी आपको कम मिलेंगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्ट B2B और B2C के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया स्ट्रक्चर का यूज कीजिए। छा जाइए जिस प्रोडक्ट के साथ में आप मार्केट में उतरते हो, मैं कहता हूं छा जाइए उस प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में। बाकी सारे लोगों को एक बार पीछे कर दीजिए। डेली प्रमोशन ये वो सब कुछ शुरू कर दीजिए। एक बार प्रयास जरूर करके देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक बार प्रयास करके देखिए। मैं यहां पे मिनिमम डॉक्यूमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं कि आप लोग ऑनलाइन बैठ के एक बार प्रयास करके देखिए। अगर आपको उसके बाद में लगता है कि हां इन जैसे प्रोडक्ट्स के साथ में हम आगे जा सकते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी लगे तो इस बिजनेस को जरूर कीजिएगा, इंटरनेशनल मार्केट को जरूर कीजिएगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो देश को आगे बढ़ाता है और जब आप आगे बढ़ोगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, एक ऐसे ही प्रोडक्ट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।